राधे राधे बच्चों। तो आज अपन का जो मैथ्स और फिजिक्स के अपन के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको टॉपिक समझा रहा था मैं, उसमें आज का टॉपिक रहने वाला है किसी भी संख्या या फिर किसी भी नंबर की जब पावर अपन जीरो लिखते हैं, किसी संख्या की घात जब अपन जीरो लिखते हैं तो वह संख्या एक क्यों होती है, उसका मान एक क्यों होता है। इस कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से समझने वाले हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर मान लो मुझे कोई भी संख्या एक्स वाई जेड कोई भी संख्या दे रखी है, उसकी घात अगर लगाई जाए जीरो तो उस संख्या को एक लिख दिया जाता है। क्यों? और क्यों किसी संख्या की जीरो की घात जीरो कभी एक नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहले अपन बिल्कुल जीरो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर अपन का नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट, वो अपन का जो कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है वो भी अच्छे से देखेंगे। तो इसको समझने के लिए मान लो मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया मैंने 5 की पावर जीरो। 5 की पावर क्या है? जीरो। 5 की घात जीरो। और अगर किसी भी संख्या की घात जीरो है तो मैं उसे एक माइनस एक लिख सकता हूं, 2 माइनस 2 लिख सकता हूं, 3 माइनस 3 लिख सकता हूं, क्योंकि समान संख्या को समान संख्या में से घटाने पर जीरो ही आता है। कुछ भी घात ले सकते हैं, ध्यान रखना, एक जरूरी नहीं आप 2 माइनस 2 लो, 3 माइनस 3 लो, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद में मैं इसको दो भागों में तोड़ के लिखता हूं। 5 की घात 1 इंटू 5 की घात माइनस का 1। ठीक, 5 की घात 1 और 5 की घात माइनस का 1। ये कैसे लिखा मैंने? क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है। तो 5 5 और इसकी घात 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, ये लिखा हुआ है और वो उत्तर आता है जीरो। यहां तक क्लियर? अब किसी भी संख्या की घात जब माइनस में दे रखी होती है तो उसे बट्टा में लिखा जाता है। तो उसे बट्टा में लिखा जाएगा तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 1 बट्टा 5 की घात माइनस 1 लिखा जाएगा तो 5 की घात प्लस का 1। और जब यहां से 5 से 5 कैंसिल होता है तो उत्तर आता है 1। तो इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या की घात जीरो लिखी हुई है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। ये तो अपन का हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसको अपन नॉर्मली किसी को आता भी होगा और नहीं आता होगा वो यहां पे समझ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि जीरो की पावर 1 क्यों नहीं होता है, या फिर कहूं अनंत की पावर 0 क्यों नहीं होता है। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। जीरो क्या होता है? किसी भी संख्या के लिए एक्सेप्शनल नंबर है। वो हर किसी संक्रिया जैसे गुणा, भाग, घात, रूट, इन सभी में हर बार काम में नहीं आता है। इसको एक छोटे से वर्ड से समझते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है कि किसी संख्या की कोई दो संख्या है, 0 बराबर 0 होता है, कहने का अर्थ क्या है? 0 बराबर 0। तो अगर मैं कहूं कि इस संख्या को 2 से गुणा करो और इस संख्या को 5 से गुणा करो तो भी उत्तर कितना आएगा? 0। और यहां भी उत्तर कितना आएगा? 0। यही आना है। लेकिन अगर मैं इसको इस कॉन्सेप्ट से करना चाहूं कि 0 से 0 कैंसिल हो गया तो उत्तर कितना आ गया? 2 बराबर 5। तो क्या 2 कभी बराबर हो सकता है 5 के? 2 बराबर 5 नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं गुणन संक्रिया में 0 काम में नहीं आ रहा है। किसी संख्या का गुणा करने पर 0 काम में नहीं ले सकते अपन, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। सिंपल सी चीज है। इसी प्रकार से किसी संख्या में 0 का भाग लगाता हूं, जैसे 5 बट्टा 0 और 2 बट्टा 0। तो मैं 0 किसी भी संख्या के नीचे होता है तो उसको हमेशा क्या लिखता हूं? अनंत। किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आ रखा है तो उसे कहते हैं अनंत। क्या अनंत अनंत के बराबर होता है? वैसे तो अनंत कोई संख्या ही नहीं है। अनंत कोई संख्या ही नहीं है, या फिर ऐसी संख्या जो मुझे पता ही नहीं है। दोनों चीजें एक ही है। या तो अनंत कोई संख्या ही नहीं है, अनिर्धार्य है, जिसको अपन निर्धारण ही नहीं कर पाए हैं। और अगर निर्धारण नहीं कर पाए तो वो संख्या हो भी, उसका अपन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन उसकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे अपन सौर मंडल में हैं तो अपन हाईएस्ट कोई दूरी तक देख पाएंगे, उसके बाद अपन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, वहां से आगे अपन नहीं देख पाएंगे उन चीजों को। वो अपन के लिए अनंत है। ठीक है, तो अनंत और 0 दो ऐसे अवयव होते हैं, दो ऐसी संख्याएं हैं
जो हर बिंदु पर हर संक्रिया में अपना आंसर नहीं देते हैं। अब कहने का अर्थ है 0 की पावर 0, 0 की घात 0, इसका मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है समझना। मुझे लिखा हुआ 1 की घात 0, इसका मतलब है 1 को एक भी बार गुणा नहीं करना है। उदाहरण के लिए मुझे लिखा हुआ है 2 की घात 1, मतलब 2 को एक बार लिखना है। मुझे लिखा हुआ 2 की घात 2, तो मुझे उसे 2 बार लिखना है, 2 इंटू 2। लेकिन अगर मुझे कहा जाए 2 की घात 0, वैसे इसका अर्थ ये भी बता देता हूं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 की घात 0 मतलब कोई संख्या है ही नहीं, अपन को पता है ही नहीं, किसी संख्या का गुणन करना ही नहीं है एक भी बार। तो उसमें केवल क्या संख्या आएगी अपन के 1। और 1 का कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है कि 1 क्यों आता है, 1 क्यों आता है किसी भी संख्या की घात का 0, तो वो मैंने आपको समझा रखा है। तो एक्चुअल में अगर मुझे कोई कह रहा है 0 की पावर क्या लिखनी है, 0, इसका मतलब है 0 को कितनी बार 0 से गुणा करना है, एक भी बार नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। 0 की पावर 0 का मतलब है, अगर 0 की पावर 1 होती तो इसका मतलब होता 0 लिख सकता था मैं। तो मैं क्या लिख सकता था, 0 लिख सकता था, क्योंकि वो एक बार लिखा है मैंने। लेकिन ये कह रहा है 0 को एक भी बार नहीं लिखना है, और एक भी बार नहीं लिखना मतलब वो नंबर ही नहीं है, और नंबर ही नहीं है तो इसका निर्धारण करना भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से कह रहा है अनंत की पावर 0, अनंत कोई संख्या ही नहीं है मेरे पास, अनंत मेरे पास कोई संख्या ही नहीं है। या फिर इसको एक और कॉन्सेप्ट से समझो, अनंत को मैं लिख सकता हूं 1/0, अनंत को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/0। चलिए 1/0 की पावर 0, यही कह सकता हूं मैं। वो मुझे ये कह रहा है कि 1 को एक बार भी नहीं लिखना है, 0 को एक बार भी नहीं लिखना है। तो किसी संख्या को अगर एक बार भी नहीं लिखना है, किसी संख्या को एक बार भी नहीं लिखना है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे दिया हो 1 की पावर 0, तो चलो मैं 1 निकाल सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर मुझे कहे 0 की पावर 0, तो कोई संख्या है ही नहीं, वैसे तो 0 खुद ही कोई संख्या नहीं है, और कह रहा उसकी भी पावर 0, मतलब उसको एक बार भी गुणा नहीं करना है, मतलब वैसी कोई संख्या वहां पे संभव नहीं होती है। तो इसलिए जो 0 होता है वो हमेशा एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट में काम आता है। 0 बेसिकली किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर ही संबंधित होता है, उसे हर कॉन्सेप्ट में काम में नहीं लिया जा सकता। अब मैं आपको एक रामानुजन, जिनका नाम सबने सुना होगा, रामानुजन का नाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने नहीं सुना हो। रामानुजन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिकली रामानुजन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अनंत का भी मान निकाल सकते हैं, और उन्होंने इसका मान निकाला था 1/12। उन्होंने इसका मान किसी प्रकार से कैलकुलेशन किया था और आया था 1/12। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी कभी मानूंगा नहीं। अगर मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, चाहे रामानुजन कितने भी बड़े साइंटिस्ट, कितने भी बड़े मैथमेटिशियन थे, कुछ भी थे, हाँ उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत प्रमेय दी है। लेकिन अगर मुझे कोई लिख रहा है कि अनंत का मान 1/12 हो, तो मैं ये नहीं मान सकता, चाहे आप किसी भी कैलकुलेशन से लाए हो, क्योंकि हर कैलकुलेशन अनंत के लिए काम नहीं आती है, क्योंकि अनंत कोई नंबर नहीं है। अगर मुझे लिखा जाए अनंत, तो मैं लिखूंगा 1/0, तो क्या मैं 2/0 नहीं लिख सकता? तो मैं क्या 3/0 नहीं लिख सकता? क्या तो मैं 4/0 नहीं लिख सकता? तो अनंत एक्चुअल में कोई संख्या है ही नहीं, और जो संख्या है ही नहीं उसका मान आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं तो कह रहा हूं जो संख्या है ही नहीं आप उसका मान कुछ भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के जब कैलकुलेशन की गई, तो चूंकि अनंत हर प्रक्रिया में काम नहीं आता है, 0 हर प्रक्रिया में काम नहीं आता है, तो आप उसकी किसी न किसी प्रक्रिया से उसका मान निकालोगे तो मैथमेटिक्स उसका कोई ना कोई आंसर दे देगी। लेकिन अनंत का मान 1/12 आना संभव नहीं है। इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मुझे लिखा गया है 5 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, ठीक है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस टाइप से, या फिर कुछ दूसरी चीज दे रखी है। तो इसका मान सीधा ही क्या लिखूंगा मैं, 0। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख रहा हूं 5 + 5, 5 - 5, ऐसे कर करके सॉल्व कर रहा हूं उसको,
तो शायद मुझे जाके आगे वो कोई दूसरी वैल्यू दे दे। जैसा आपने कभी देखा होगा, आपने YouTube वगैरह पे काफी देखा होगा कि 2 3 के बराबर है या ऐसी कोई संख्या दूसरी संख्या के बराबर है। हर संख्या दूसरी संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कारण यह है कभी कभी उसके आंसर 0 भी आ जाते हैं, और जब किसी संख्या में 0 मल्टीप्लाई में आता है या फिर डिवाइड में आता है या फिर इनफाइनाइट 0 में आता है, सॉरी मल्टीप्लाई में आता है या फिर डिवाइड में आता है, तो वो कैलकुलेशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। या तो उसका उत्तर 0 दे दो, 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर या तो 0 आएगा या फिर उसको डिवाइड करने पर अनंत आएगा, तो वो संख्या वहीं पर समाप्त हो जाती है, कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए 2 नंबर हमेशा एक्सेप्शनल होते हैं, 0 और अनंत, जो सारी संख्याओं में कार्य नहीं करते हैं। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन का 0 क्या है, ठीक है ना। 0 हर जगह पर सही तरीके से कार्य क्यों नहीं करता है, 0 किस प्रकार से कार्य करता है। तो कुछ जगहों पर तो अपन कैलकुलेशन से उसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह पर 0 का मान निकालना या फिर 0 से किसी संख्या का मान निकालना या फिर प्रमेय को सिद्ध करना, यह संभव नहीं होता है। तो आज की सिंपल सी क्लास थी, 0 का कॉन्सेप्ट था। आगे वाली क्लास में अपन कोई दूसरे कॉन्सेप्ट देखेंगे अच्छे, जो फिजिक्स और मैथ्स में काम आते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।